ओम राहुवे नमः। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अभी तक आप बहुत दिनों से यही सुनते आ रहे होंगे कि राहु महाराज 0.6 डिग्री में हो गए, 0.3 डिग्री में हो गए। बहुत सारे आपने अभी प्रोग्राम देख रखे हो, बहुत सारे टॉपिक यही देखे होंगे कि राहु ये फल देने वाले हैं, ये फल देने वाले हैं, ये फल देने वाले हैं। लेकिन सत्यता को अगर देखा जाए तो सत्यता यही है मित्रों कि अभी तक राहु महाराज ने कोई भी अच्छा फल हमको ज़्यादातर नहीं दिया है। कोई भी चेंजेस हमारे जीवन पर बदलाव नहीं होना प्रारंभ हुआ है। आखिर ये प्रोग्राम जो है, ये बदलाव जीवन पर जो बदलाव है कब से प्रारंभ होगा होना, और जीवन में एक नई जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो कब से समाप्त होना शुरू होंगी, कब से आखिर अच्छा समय आएगा। मित्रों, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं, सत्यता को बताने वाले हैं। अगर आप सत्यता समझना चाहते हैं, ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, तो आप सत्यता जानना हमारे साथ ही साथ में जानने की कोशिश करिए। देखिए, ये सत्य है कि जीवन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा होगा अभी तक। जीवन जो है 17 महीनों से, जब से राहु महाराज आपके 12वें भाव में आए हैं, तब से कहीं ना कहीं कष्टमय ही आपके, यानी कि 12वें भाव से रिलेटेड आपको खर्चे का स्थान, बहुत ज़्यादा खर्च के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इसमें प्रॉब्लम आपकी 1 2 3 4 5 6 7, रोग ऋण शत्रु आपके वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भय, मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, आर्थिक समस्या, धन की हानि, ये सब कुछ आपके साथ में 17 महीनों से चल रहा होगा। हम एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं ये सब कुछ। लेकिन सत्यता को अगर देखें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि यही राहु महाराज 23 सितंबर 2023 का वो दिन होगा जिस दिन ये 0.1 डिग्री में आ जाएंगे, और 11 अक्टूबर को ये 00 पॉइंट में 0057 पॉइंट में सिर्फ रह जाएंगे। आखिर जब भी कोई ग्रह, जैसे एग्जाम्पल फॉर, आप अगर ज्योतिष के बहुत दिनों से प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो तुरंत से फल देना प्रारंभ नहीं कर देता है। जिस दिन राशि परिवर्तन करे उस दिन से फल, हाँ एक चीज है कि उसी दिन, जिस दिन राशि परिवर्तन करेगा उसी दिन फल देगा, उसके बाद जल्दी फल नहीं देगा। कम से कम जैसे बड़े बड़े ग्रह, जैसे हमारे राहु और केतु महाराज हो गए, ये 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। इसके बाद में जो है हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। वहीं गुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। जैसे राहु महाराज हैं, ये आपके कौन से भाव में आएंगे? 30 अक्टूबर के बाद आपके मित्रों एकादश भाव में आएंगे। तो एकादश भाव में आते ही आते उसी दिन से, हाँ उस दिन हो सकता है कुछ, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी नहीं, कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा इनको फल यहाँ पर देना प्रारंभ करने में। और राहु महाराज जी, इनको हमेशा ही अशुभ नहीं कहा जाता है। राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। कभी कभी इंसान को यही राहु महाराज रातों रात करोड़पति भी बना देते हैं। वो कहीं से बनाएं, कुछ भी करें, कैसा भी करें, इंसान को करोड़पति बना देते हैं। राहु महाराज मित्रों, राहु महाराज वो ग्रह हैं, इनको जो है वो दर्जा प्राप्त है कि ये सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। और राहु महाराज वो ग्रह हैं मित्रों कि इंसान को गलत कर्म, नशा का आदी बना देते हैं। आर्थिक जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत सारी खड़ी कर देते हैं। जब कुंडली में खराब होते हैं, अशुभ फल देते हैं, इंसान को नशे का लती कर देते हैं, इंसान को झूठ बोलने वाला बना देते हैं, इंसान को जो है कहीं ना कहीं दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम सीधा करना, यानी कि बेवकूफ़ बनाना। जैसे आपने फ्रॉड देखे होंगे, बहुत सारे कॉल्स आपके पास आते होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, वो करवा लो, अपना जो है आधार कार्ड नंबर दो, ये दो। अब उस बाद में पता लगता कि जितने अकाउंट में होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ये खूब बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब वही लोग जब पकड़े जाते हैं तो सारा धन जो है उनका रिकवर हो जाता है। वो क्यों होता है? राहु महाराज इंसान को इतने गलत कर्म करवा, जब वो गलत कर्म की ओर बढ़ता है तो फिर ये और बढ़ा देते हैं, और इतने बढ़ाते हैं कि उसको आसमान में जाकर खड़ा कर देते हैं। और फिर उसी इंसान को जब जमीन में डालते हैं तो मित्रों उस इंसान को फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इतने गहरे दलदल में चला जाता है, फिर वो ये नहीं समझ पाता कि अब जिंदगी में क्या करें अगर इंसान जब गलत कर्म करता है। तो राहु महाराज वो ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं मित्रों। ये एक साथ फल नहीं देते, एक ही साथ मित्रों जो है ये फल जब देंगे ना तो एक साथ तुरंत फल दे देंगे। जॉब चली जाएगी, या रातों रात आपकी जॉब में तुरंत प्रमोशन हो जाएगी, या रातों रात में कहीं ना कहीं आप स्टार बन जाएंगे। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि रातों रात स्टार बन गए। तो ये सब राहु महाराज के अंडर में आता है। मित्रों, आपकी कुंडली में किस प्रकार से हैं, ये उसके हिसाब से ज़्यादा फल देते हैं।
फिलहाल में गोचर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आपकी लगन अगर वृषभ है तो भी बहुत सटीकता आप पर रहेगी, चंद्र राशि आपकी वृषभ है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपकी कुंडली की अगर आपको नॉलेज है कि आपके राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, तो आपको अवश्य ही सटीकता ज़्यादा लगेगी। अगर राहु महाराज आपकी कुंडली में कमजोर हैं और अच्छा फल आपको नहीं दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, आर्थिक समस्या आ रही है, नशेबाज हो चुके हैं, चारों तरफ से आपकी दुर्गति हो रही है, और आप किसी दिन आपका बिजनेस जो है अगर किसी तरीके का था, बहुत अच्छा चलता था, बहुत करोड़पति हो गए थे और अचानक से एकदम से बंद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इसके उपाय क्या है, इनको अच्छे करने के लिए उपाय क्या हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको समझाना शुरू करते हैं कि आखिर ये कितना आपको फल देंगे और कब से फल देंगे। तो मित्रों 23 सितंबर का वो डेट होगा कि 23 सितंबर के दिन राहु महाराज जो है ये 0-1 डिग्री में आ जाएंगे, लेकिन कुछ जीवन पर चेंजेस होना आपके प्रारंभ हो जाएगा। कुछ समझिए, मैं सबकी तरह बाहो नहीं आंकना चाहता हूं कि नहीं आप, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो कितना बदलाव हुआ, अन्य प्रोग्राम आप अन्य लोगों को देखते हैं और फिर हमारा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता ही चल गया होगा कि लाइव में ज्योतिष के हम वीडियो बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत बनाते हैं, वो खराब हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। हे राहु महाराज, जो भी हमारे सज्जन, जो भी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, प्रभु उनके गलतियों को क्षमा करें और हे राहु महाराज उनके जीवन से अपना प्रकोप दूर हटाएं, उनके जीवन को सुखमयी बनाएं। मैं यही आप लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ समझिए, प्रार्थना समझिए कर सकता हूं, आप लोगों के लिए यही कर सकता हूं। और मित्रों कुछ उपाय बता सकता हूं, और जो भी मैं बोल रहा हूं ये भी शायद हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज, श्री राज्य महाराज ही हमसे बुलवा रहे हैं। क्या करना है मित्रों, क्या नहीं करना है और क्या फल देंगे आपको, ये आपको विस्तार पूर्वक से आप समझाना जो है हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज आपके द्वादश भाव में है, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि विदेश यात्रा की अप्लाई कर रहे हैं आप बहुत दिनों से, मित्रों यहाँ पर ये संभव होने वाला है। बहुत दिनों से वहाँ विदेश में सेटलमेंट होना चाह रहे थे या विदेश से फॉरेन से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था। मित्रों लाभ होना 23 सितंबर के बाद से पॉइंटेड बाय पॉइंट आपको होना प्रारंभ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ये कहें कि पूर्ण तरीके से, तो मित्रों पूर्ण तरीके से नहीं, पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त होने में थोड़ा सा ये जब 30 अक्टूबर के बाद हट जाएंगे तो नवंबर का महीना वो डेट होगी, नवंबर की महीने की, जिसमें आपका बहुत अच्छा समय होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर अभी भी फल आपको अच्छा देना ये शुरू कर देंगे। अभी ये कहें हम कि इस भाव में आपके यहाँ पर नहीं है, आपके द्वादश भाव में, आपके 12th हाउस में नहीं है, मित्रों है तो 12th हाउस में, अभी थोड़े भले ही कमजोर हो, कहते हैं स्नेक का बच्चा, इनको सर्प, ये काल सर्प योगी ही राहु महाराज ही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्प का अगर बच्चा भी ये बाल अवस्था में है, और इसी प्रकार से एग्जाम्पल फॉर समझिए कि सर्प का अगर छोटा सा बच्चा हो, जहरीला हो, आपको बाइट कर ले, खा ले, तो इंसान के प्राण निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको फल अशुभ भी दे सकते हैं और शुभ फल भी दे सकते हैं, दोनों तरीके फल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इनका उपाय करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो मित्रों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अच्छा ही फल आपको देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपकी दुर्गति, जैसे आपको बहुत पहले आपके लोग चारों तरफ रहते होंगे, आपकी बाहो करते होंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ थी, ये वो सब खत्म हो चुकी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी ये सब कुछ खत्म हो गया है मित्रों। अगर तो कहीं ना कहीं ये आपका धीरे धीरे वापस आने वाला, लोगों के नज़रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों की नज़रों में आप जो है आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल यहाँ पर ये चीज़ आपकी करवाएंगे ही करवाएंगे, वहीं ये करवाना 23 सितंबर से प्रारंभ कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी इससे आप जुड़े हुए हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से आप जुड़े हुए हैं, तारीखों पर तारीख हो रही है, आपकी दिक्कत परेशानी आपको जो है यानी खर्चा, आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, रोक लगवाना 23 सितंबर से ये प्रारंभ कर देंगे, थोड़ी थोड़ी रोक जो है आपके जीवन पर। देखिए मैं सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सत्य है, इसी को आप अगर ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो यही सत्यता है कि हाँ चीज़ें अच्छी होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही होगा मित्रों, दिन प्रतिदिन अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं बात करूं कि एक साथ, हाँ अगर कुंडली में आपके अच्छे बैठे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप बस इतना समझिएगा कि आपको अच्छा ही फल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं पर आलसपन, ये आलसपन के भी कारक हैं। इंसान को जब राहु महाराज खुश होते हैं तो इंसान को घर का कोना बहुत पसंद होता है, अंधियारा बहुत पसंद होता है, अंधियारे में रहना बहुत पसंद होता है, दुनिया से कनेक्ट होना, दुनिया से कनेक्ट होना ये उनको पसंद नहीं होता है।
दुनिया से डिस्कनेक्ट रहेंगे और अकेले में ही, क्योंकि मानसिक रोगी बना देते हैं राहु महाराज। तो ये भी आपका दूर करेंगे राहु महाराज। ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः कुछ भी आप लिख सकते हो वहीं पर, या फिर ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम राहुवे नमः आप ये भी लिख सकते हैं। इससे भी ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, इससे राहु महाराज खुश रहते हैं। पैरों में आपके मित्रों, पैरों में कोई आपके प्रॉब्लम समस्या है, बहुत दिनों से चल रही है, पैरों में किसी प्रकार की आपको कष्ट परेशानी मुसीबत है, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज आपकी ये भी सही करने वाले हैं। इसमें भी राहत आपके 23 सितंबर के बाद थोड़ी थोड़ी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी, स्वास्थ्य आपका खराब है, ये यहाँ पर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा करेंगे। वहीं पर राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं और वही सेम गुरु बृहस्पति के पास में है। और गुरु बृहस्पति, देखिए राहु महाराज जब कम होते जाएंगे तो गुरु बृहस्पति अच्छे होते जाएंगे, गुरु बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक राहु महाराज हैं, यहाँ पर कहते हैं कि राहु महाराज को अगर कोई ग्रह कंट्रोल कर सकता है तो वो गुरु बृहस्पति हैं जो राहु महाराज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके और उठा होगा कि गुरु बृहस्पति तो साथ में ही बैठे थे, फिर भी राहु महाराज को 17 महीनों से कंट्रोल नहीं किया और जीवन में हमारी दिक्कत परेशानियां हुई। ये क्यों हुई? ये हमारे इष्ट देव शनिदेव महाराज ने तीसरी दृष्टि राहु महाराज पर डाली, बलवान कर दिया, तो गुरु बृहस्पति जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर ये समस्या जो है बन गई। और तो एक योग बन गया राहु गुरु का चांडाल योग। तो मित्रों ये इसके बाद जो है, जैसे कहते हैं कि गुरु बृहस्पति जो है जहां पर बैठते हैं उस जगह को पवित्र कर देते हैं, और जहां पर दृष्टि डालते हैं उस जगह को गंगा मैया की जल की तरह और पवित्र कर देते हैं। तो देखिए राहु महाराज और गुरु बृहस्पति की एक ही दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां, 5, 7, 9, 5, 7 और 9, ये 3 भाव को आपको देखेंगे और देख रहे हैं मित्रों, आपके 3 भाव को देख रहे हैं, राहु देव भी और गुरु बृहस्पति भी। तो देखिए कौन से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि इनके आपके 1 2 3 4 आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव में जा रही है। और चतुर्थ भाव में दिक्कत परेशानी, माता का सुख नहीं, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा होगा, सुख में आपके कमी आई होगी, इसे मित्र भाव भी कहते हैं। मित्र यार आपको चूना लगा गए होंगे, वहीं पर भूमि भवन वाहन, इससे भी आप इन सुखों से भी वांछित रहे होंगे। प्रारंभिक शिक्षा अच्छी जगह पढ़ाई नहीं, आपकी शिक्षा में कमी आई होगी, वहीं हृदय संबंधी समस्या आपको हुई होगी। 17 महीनों के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों अब इनमें सब में आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है 23 सितंबर के बाद आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँ कि पूर्ण तरीके से मित्रों आपको जब ये हट जाएंगे यहाँ से आपके 12वें भाव से तो होगी। हाँ, उपाय करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। मित्रों ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा और एक साथ नहीं होगा। 90% तक एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। 10% तक अगर किसी की कुंडली में तो अच्छा हो सकता है। उपाय करेंगे तो मित्रों ये आपको और जल्दी आपका सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो इस भाव में आपके माता का सुख भी, आपका स्वास्थ्य भी सही करवाएंगे। वहीं पर भूमि भवन मकान जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी उसको भी दूर करेंगे, वाहन संबंधी समस्या उसको भी दूर करेंगे। अच्छी जगह आपकी पढ़ाई शिक्षा का भी व्यवस्था करवा देंगे, पढ़ाई में आपके सुधार होगा, शिक्षा में आपके सुधार करवा देंगे। गुरु बृहस्पति ये सब कुछ करवाएंगे। राहु महाराज की दृष्टि जितनी कमजोर होती जा रही है राहु महाराज की, उतनी गुरु बृहस्पति की जबरदस्त होती जा रही है। ये राहु महाराज मित्रों 23 सितंबर को 0-1 डिग्री में आ जाएंगे, 11 अक्टूबर तक 0-0 पॉइंट में हो रहेंगे। हमने आपको विस्तार से वीडियो शुरुआत में बताया ही था। वहीं पर एक दृष्टि इनकी और आपके कौन से भाव में, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 6 आपके 6ठे भाव में मित्रों। और यही तो भाव वो भाव है जिसे हम रोग ऋण शत्रुओं का कहते हैं, इसी को हम शत्रु भाव कहते हैं मित्रों, इसी को हम शत्रु भाव कहते हैं। और देखिए आपके राशि के स्वामी कौन है, आपके राशि के स्वामी गुरु शुक्राचार्य जी हैं। राहु महाराज कौन है, ये गुरु शुक्राचार्य कौन है, दैत्यों के गुरु हैं। राहु महाराज कौन है, ये दैत्य हैं। तो आपके लिए तो अच्छा करेंगे ही करेंगे और अच्छा करेंगे। सप्तम दृष्टि आपके मित्रों कौन से भाव पर डालेंगे, आपके 6ठे भाव पर डालेंगे। 6ठी राशि जो है मित्रों आपके राशि के हिसाब से तुला राशि आती है 7वें स्थान पर, जिसके भी स्वामी गुरु बृहस्पति गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु कर्जा आप पर बहुत ज्यादा हो गया है, दिन प्रतिदिन कर्ज होता चला जा रहा है मित्रों, इसमें आपके कमी लाएंगे। और कर्जे पर आपके कर्जे की भरपाई जो है धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी, कर्जे की आप भरपाई कर पाएंगे धीरे धीरे जो है। ये इसमें भी आपके शुरुआत, कर्जा आपका रुकेगा और आपकी इनकम अच्छी होगी, स्रोत इनकम का बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा, व्यापार अच्छा रहेगा।
तो कर्जा भी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा 23 सितंबर से लेकर। और मित्रों 30 अक्टूबर के बाद नवंबर, आधा नवंबर कट जाएगा, चीजें पॉजिटिव बहुत अच्छी होना आपके साथ हो जाएंगी। वहीं पर चचेरे ममेरे भाइयों से आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है, चचेरे ममेरे भाइयों से दिक्कत परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर राहु महाराज ये भी आपकी सही करवाएंगे। वहीं पर मित्रों एक दृष्टि और इनकी है जिसे हम बोलेंगे अष्टम दृष्टि, वो सॉरी नवम दृष्टि। तो देखिए नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि आपके कौन से भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पर गुरु की भी यही दृष्टि है। और गुरु भगवान ये 9वें नंबर पर कौन सी राशि आती है, धनु राशि आती है। और धनु राशि के अधिपति कौन है, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, राहु महाराज की दृष्टि कमजोर होगी और तो एक 23 सितंबर को कम हो जाएंगे, तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर अपने घर को देखेंगे, तो मित्रों आपका फंसा हुआ धन भी प्राप्त करवा देंगे। यहाँ पर आपका धन कहीं फंसा हुआ है, उस धन को भी रिकवर करवाएंगे, जल्दी से जल्दी करवाएंगे। वहीं पर प्रॉपर्टी आपने ली है, वो उसमें मुकदमा चल रहा है, उसको भी सही करवाएंगे। पति के आपको कष्ट परेशानी दिक्कत समस्या हो रही है, आपके सुहाग को दिक्कत परेशानी हो रही है, वो भी दूर करवाएंगे। वहीं पर आपके जो है विदेश यात्रा का भी योग बनाएंगे, धार्मिक यात्रा का भी योग बनाएंगे। वहीं पर आपके जो है मित्रों मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आपकी आर्थिक समस्या, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी किसी भी प्रकार की अगर हो रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको किसी भी प्रकार की मित्रों हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है गुरु बृहस्पति दूर करेंगे। और राहु महाराज की दृष्टि कमजोर होने पर, और राहु महाराज भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो यहाँ पर जाते जाते समय अच्छा फल भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये चीजें थी मित्रों, सत्य आपको बताने का प्रयास किया। आप यूं ही समझिए, इस वीडियो का सीधा सीधा मतलब समझिए कि 23 सितंबर के बाद से आपका जीवन में बहुत अच्छा सुधार होना आपके प्रारंभ हो जाएगा, चीजों में सुधार अच्छा आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद में चीजें जो है पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब चलिए मित्रों उपाय की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं जिससे राहु महाराज और खुश रहें। मित्रों आप जो है नीला कंबल आप सोमवार के दिन दान करिए, क्योंकि राहु देव को सोमवार का दिन अति प्रिय दिन है। नीला कंबल आप दान कर सकते हैं सोमवार के दिन, इससे राहु महाराज खुश रहते हैं। सोमवार के दिन सरसों का तेल दान करिए, इससे भी राहु महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। विद्युत उपकरण, आप विद्युत की कोई चीज दान करने से भी राहु महाराज बहुत खुश रहते हैं। वहीं पर नारियल तथा मूली का दान आप सोमवार के दिन करिए, नारियल तथा मूली का दान करिए, इससे भी बुध महाराज बहुत खुश रहते हैं। आप लाल अन्न का, जैसे मसूर, गेहूं, इस चीज का सोमवार को दान करिए असहाय व्यक्तियों को, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में काले और सफेद तिल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं, अति प्रसन्न रहते हैं। वहीं पर मित्रों आप जो है राहु महाराज को खुश करने के लिए धतूरे का पुष्प और धतूरा का फल और बेलपत्री साथ में शिवलिंग पर सोमवार के दिन चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। तो आप मुझे आदेश दें मित्रों, हमारा छोटा सा गौशाला, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, आपकी श्रद्धा है, आप हमारा UPI नंबर आ रहा होगा, जो भी आपकी श्रद्धा है कर सकते हैं। मित्रों बुध महाराज को, जो गौ मैया को दान करता है, उसे सुख, जीवन में सुख, सामर्थ्य, वैभव प्राप्त होता है। अगर आप करना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। अब मुझे आदेश दें, आपको सत्य बताना कि आप ये ना समझें कि आपको भ्रमित किया है, भ्रमित नहीं किया है, सत्य बताया है। आपको भ्रमित होना है तो आप लाखों करोड़ों वाली, और देखिए आपको तरह तरह के आपने वीडियो देख रखी होंगी, ये सटीकता आपको नहीं मिली होगी। अब मुझे आदेश दीजिएगा, अगर अपनी आप कुंडली का परामर्श हमसे चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का, तो हमारा नंबर आ रहा होगा, इसी नंबर पर आप जो है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, चैनल वीडियो में भी आ रहा होगा, इसके जरिए आप जो है हमसे कुंडली का अपने विश्लेषण आप लोग करा सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।